जय हिंद बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद अच्छे होंगे। तो हमने पिछले लेक्चर में क्या देखा था? पिछले लेक्चर में देखा था कि रिएक्शन मैप, मतलब हमने क्लियर किया था। रिएक्शन मैप में फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रियाएं थी, नाइट्रीकरण था और हेलोजनीकरण था। क्लियर किया था, ठीक है। आज हम अपने नए लेक्चर में देखेंगे कि जो हमारी हेलो एल्केन और हेलो एल्कीन की हेलो एल्केन और हेलो एरीन की अभिक्रियाएं थी ना, उनके भौतिक गुण क्या थे। केवल आज भौतिक गुण ही डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। फिर रासायनिक गुण की तरफ बढ़ेंगे। रासायनिक गुणधर्म हमने कर ही लिया पहले से। चलो आज हम देखते हैं हेलो एरीन और हेलो एल्केन के भौतिक गुण क्या है, ठीक है ना। चलो हेडिंग डालते हैं। क्या डालेंगे? केवल भौतिक गुण, भौतिक गुणधर्म। क्या डालेंगे हेडिंग? भौतिक गुणधर्म। और भौतिक गुणधर्म किसके? नहीं दिख रहा है यहाँ तक? चलो कोई बात नहीं, दिख रहा है। भौतिक गुणधर्म किसके? भौतिक गुणधर्म लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हेलो एल्केन के भौतिक गुणधर्म। तो आप सबको जैसे कि पता है हेलो एल्केन क्या होता है, आरेख से प्रदर्शित करते हैं। तो हेलो एल्केन जो होते हैं ना, बिल्कुल रंगहीन होते हैं। कैसे होते हैं? हेलो एल्केन बिल्कुल रंगहीन होते हैं, लेकिन कुछ अवस्थाओं में वो क्या हो जाते हैं, उनमें रंग आ जाता है ना। रंगहीन से क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं, पहले वो देख लेते हैं, लिख लेते हैं पहले। सबसे पहले लिखेंगे पहला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? शुद्ध अवस्था में। क्या लिखेंगे? शुद्ध अवस्था में हेलो एरीन, हेलो एल्केन क्या होते हैं? हेलो एल्केन RX होते हैं। तो बिल्कुल शुद्ध अवस्था में जो हेलो एल्केन होते हैं, कैसे होते हैं अभी बताया था। हेलो एल्केन रंगहीन होते हैं। क्या होते हैं? रंगहीन होते हैं। चलो पहला पॉइंट हो गया कि जो शुद्ध अवस्था में बिल्कुल, अगर शुद्ध हेलो एल्केन है तो कैसा होगा? रंगहीन होता है। क्या होता है? रंगहीन होता है। लेकिन क्या होता है? लेकिन या परंतु क्या हेलो एल्केन में बहुत सारे आते हैं हेलोजन के साथ में एल्किल समूह, जैसे Cl, RBr, Ri, है ना, RF होते हैं ना, एल्किल समूह के साथ हेलोजन लगे होते हैं। इनमें से क्या होता है, जो हमारा एल्किल ब्रोमाइड है ना, हेलो जिसे बोलेंगे ब्रोमो एल्केन, बोलेंगे ना। और वही जो हमारा ब्रोमो एल्केन होता है ना, वो RBr और Ri क्या होते हैं? जो RBr है ना, ये RBr और Ri, ये दोनों जो हेलो एल्केन है ना, ये क्या होते हैं? लिख सकते हैं ये वाला RBr और तथा Ri, मतलब आइडो एल्केन क्या होते हैं? Ri प्रकाश के संपर्क में कैसे हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। कैसे? रंगीन हो जाते हैं। वैसे तो रंगहीन होते हैं, लेकिन जो हमारा एथिल ब्रोमाइड है या फिर एथिल आयोडाइड है, ये क्या होते हैं? जैसे ही सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आते हैं, वैसे क्या हो जाते हैं? रंगीन हो जाते हैं। लेकिन एथिल क्लोराइड और एथिल फ्लोराइड के साथ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो पहला पॉइंट ये हो गया। अगला पॉइंट क्या हो सकता है? दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? तो दूसरा पॉइंट होता है कि जो भी हेलो एल्केन है, अगर उनको किसी भी पदार्थ में मिलाएं हेलो एल्केन को, तो क्या हो जाते हैं? वो सुगंधित द्रव बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सुगंधित द्रव बनाते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा? दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं वाष्पशील या फिर अनेक वाष्पशील हेलोजन युक्त यौगिक। क्या लिखेंगे? अनेक वाष्पशील हेलोजन युक्त यौगिक। क्या बताया हमने? जो हेलोजन युक्त यौगिक होते हैं ना, जिनमें हेलोजन होता है ना, हेलोजन पाया जाता है हेलो एल्केन वाला, तो वो क्या होते हैं?
हैलोजन युक्त यौगिक सुगंधित होते हैं। कैसे होते हैं? सुगंधित होते हैं या सुगंधमय होते हैं ना, ठीक है। जिनमें हेलो एल्केन पाया जाता है तो क्या होते हैं, ज्यादातर यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, सुगंधित होते हैं, सुगंधित होते हैं। और जो तीसरा पॉइंट होगा भौतिक गुणधर्म में, वो वहां पे बात करेंगे गलनांक और क्वथनांक की। किसकी? गलनांक और क्वथनांक की। किसकी? हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन की करते हैं, हेलो एल्केन के गलनांक और क्वथनांक की बात करेंगे। देखो यहाँ पे हेडिंग जैसी डाल देते हैं, क्या डालते हैं? हेडिंग गलनांक और क्वथनांक। क्वथनांक इंपॉर्टेंट भैया, इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझेंगे। हेलो एल्केन की बात कर रहे हैं अभी, गलनांक और क्वथनांक की। देखो देखो जैसा कि हमें पता है, हम सबको पता है कि जो एक द्रव्यमान होता है वो दूसरे द्रव्यमान से गुरुत्वाकर्षण बल से जुड़ा रहता है, होता है। जो एक द्रव्यमान, एक वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना, वो अगर दूसरी वस्तु के द्रव्यमान में आपस में जुड़ा है ना, तो किससे जुड़ा रहता है, किस बल के कारण जुड़ा रहता है? तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जुड़ा रहता है। देखो यहाँ पे, देखो अगर कोई एक ये वस्तु है, ये वस्तु, और यही वस्तु बिल्कुल किसी दूसरी वस्तु से चिपकी हुई है, कैसी होगी? तो कैसी होगी? ये ठोस होगी। ध्यान से समझना, क्या होगी? ये ठोस होगी। अगर यही वस्तु इस वस्तु से थोड़ी सी दूरी पर है तो कैसी होगी? ये द्रव होगी। कैसी होगी? द्रव होगी। अगर यही वस्तु इस वस्तु से ज्यादा दूरी पर है तो कैसी होगी? गैस होगी। होगी ना? होगी ना? अब क्या है, ये आपस में जुड़े हुए हैं ना, अगर इनके बीच का गैप जो है वो बहुत कम है ना के बराबर है, तो वो वस्तु कैसी होगी? ठोस होगी। वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आपस में जुड़े हुई रहेगी। और इनके बीच में क्या होगा, ये थोड़ी ज्यादा दूरी पर है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। तो ये कैसी होंगी? ये कैसी किस अवस्था में होंगी? द्रवित अवस्था में। और ये ज्यादा दूरी पर है, इनके बीच में गुरुत्वाकर्षण ना के बराबर होगा ना, तो ये कैसी अवस्था में होंगी? ये होंगी गैसीय अवस्था में। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब इनके गलनांक और क्वथनांक की बात करते हैं, ठीक है। देख लेते हैं, देखते हैं हेलो एल्केन में क्या होता है। इतना नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, 1 मिनट में नोट कर लो, फिर बताते हैं। नोट किया? यहाँ तक नोट किया? चलो देखते हैं। अब इसको हम ऊपर से मिटा देते हैं, नीचे से अभी लिखा रहने देंगे, थोड़ा सा हम समझेंगे भौतिक गुणधर्म में। चलो क्वथनांक और गलनांक देखो, ध्यान से समझो क्या होता है। अब आपको पता है जो हेलो एल्केन होता है, हेलो एल्केन कहाँ से बनता है? हेलो एल्केन जो होता है CH4 से बनता है। CH4 का एक कार्बन क्या होता है? विस्थापित होता है, उसकी जगह पे एक क्लोरीन आ जाता है, हेलोजन आ जाता है, होता है ना। अब सोचो जो हेलो एल्केन है ना, जो ये हेलो एल्केन है ना, ये क्या है? ये हेलो एल्केन, हेलो एल्केन क्या है? ये हेलो एल्केन है। इसके पिताजी हैं कौन? ये, क्योंकि यहाँ से बने हैं ना, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इनके कौन है? ये पिताजी, मतलब जनक, जनक है। कौन से जनक? इसका नाम क्या कहेंगे? ये हाइड्रोकार्बन है। क्या है? हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन, ठीक है। किसके पिताजी हैं ये? हेलो एल्केन के। हेलो एल्केन के पिताजी कौन है? यही CH4 हाइड्रोकार्बन, जनक है। अब यहीं से तो प्राप्त हुआ हेलो एल्केन, प्राप्त हुआ ना। अब अगर हेलो एल्केन यहाँ से प्राप्त हुआ ना, तो आपको बताते हैं, दोनों में अंतर बताते हैं। अब इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब वहां से दोनों में अंतर बताते हैं कि किसका गलनांक और किसका क्वथनांक क्या होगा, ठीक है ना। अब ये CH4 है ना, इनके जो पिताजी हैं जनक, इन 2 CH4, मान लिया यहाँ पे एक CH4 था, एक यहाँ पे था। अब इन दोनों के बीच में किस प्रकार का बल लगेगा? अब क्या होगा, इन दोनों के बीच में किस प्रकार का बल लगेगा वो देखेंगे। और यहाँ पर CH3 जो बेटा था ना, यहाँ पे Cl, हेलो एरीन, हेलो एल्केन, और इसे इसके भी 2 अणु लेते हैं, CH3 और Cl। देखो देखो समझते हैं इसको। यहाँ पे भी क्या थे? इसके 2 अणु थे। अब ध्यान से समझो, इन दोनों के बीच में कौन सा बल लगेगा? अब इनके और इनके बीच में कौन सा बल लगेगा वो देखते हैं, वो देखते हैं। तो देखेंगे, क्या देखेंगे? जो हेलो एल्केन था ना, उसमें ये क्या था? निगेटिव। तो ये क्या था? पार्शियल निगेटिव, और ये था पार्शियल पॉजिटिव, था ना। ये पार्शियल निगेटिव और ये पार्शियल पॉजिटिव, था ना। अब पार्शियल निगेटिव और पॉजिटिव क्या करते हैं? आपस में एक दूसरे से आकर्षण बल के कारण जुड़े रहते हैं, ठीक है भैया। किससे जुड़े हैं? आकर्षण बल से। किससे जुड़े हैं? आकर्षण बल से जुड़े। किससे जुड़े हैं भैया?
आकर्षण बल से जुड़े हुए हैं। और जो CH4 है ना, CH4 और CH4 क्या है, हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले बताया था, एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान से किसके कारण जुड़ा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। बताया था ना, क्या बताया था, एक द्रव्यमान दूसरे द्रव्यमान से किसके द्वारा जुड़ा रहता है, गुरुत्वाकर्षण बल के द्वारा। और जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है ना, वो क्या होता है, वांडरवाल बल कहा जाता है उसको, या फिर वांडरवाल बल के द्वारा, वांडरवाल बल। ठीक है ना, बात समझ आई। इसके बीच में कौन सा बल, आकर्षण बल, इनके बीच में वांडरवाल बल, है ना। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब मान लिया ये जो हमारा प्रोडक्ट बना ना, ये जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ ना, वो ए प्रोडक्ट था, और ये जो प्रोडक्ट बन के रेडी हुआ वो बी प्रोडक्ट था। ठीक है ना, बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या देखेंगे हम, क्या देखेंगे, इन दोनों में से, इनमें से हाइड्रोकार्बन जो पिताजी हैं या फिर जो उनका बेटा हेलोएल्केन है, उन दोनों में किसका गलनांक और क्वथनांक कितना ज्यादा होगा या कम होगा, इन दोनों में से गलनांक और क्वथनांक किसका ज्यादा होगा, बताओ आप लोग कमेंट करके बताओ। इन दोनों में से गलनांक और क्वथनांक किसका कितना ज्यादा होगा और कम होगा, किसका कितना कम होगा, बताओ बताओ भैया, बताओ बताओ, बताते हैं हम, बताते हैं। देखो यहां पर क्या है, देखो यहां पर क्या है, केवल कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, कार्बन और कार्बन आपस में बंध बनाकर जुड़े हुए हैं ना। यहां पर क्या है, जो कार्बन है वो किसी भी हेलोजन के साथ में बंध बना रहा है, यही कार्बन और किसी हेलोजन के साथ बनाएगा, ये हेलोजन किसी और कार्बन के साथ बनाएगा ना। तो यहां पर जो बंध है ना वो मजबूत होगा, किसके, हेलोएल्केन का जो बंध होगा क्या होगा, मजबूत होगा। और अगर हेलोएल्केन का बंध मजबूत होगा ना भैया, तो क्या होगा, हेलोएल्केन का गलनांक और क्वथनांक जो उनके पिताजी है ना हाइड्रोकार्बन, उससे अधिक होगा ना, क्योंकि इनके बीच में जो बंध है ना ज्यादा मजबूत होंगे, तो क्या होगा, इसका बॉन्ड जो है मजबूत होगा, तो इनके गलनांक और क्वथनांक भी अपने पिताजी से क्या होंगे, ज्यादा होंगे ना। क्या लिखेंगे, एक लाइन में लिख सकते हैं। तीसरा पॉइंट समझाने के लिए बताया तुमको इतना, पॉइंट तीसरा क्या होगा, तीसरा भौतिक गुणधर्म क्या होगा, बोलेंगे हेलोएल्केन का जो गलनांक और क्वथनांक है, क्या है, हेलो एल्केन का गलनांक और क्वथनांक, गलनांक और क्वथनांक किसे, जनक हाइड्रोकार्बन से, किसे, जनक हाइड्रोकार्बन से क्या होगा, ज्यादा है या ज्यादा होगा ना। बताया, बात समझ आई। ये तीसरा पॉइंट हो गया भौतिक गुणधर्म में हेलोएल्केन का तीसरा पॉइंट। ये हमने समझाने के लिए बताया भैया आपको कि गलनांक और क्वथनांक किसका ज्यादा होगा। ठीक है ना, चलो चौथा पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या होगा, अगला पॉइंट होगा निम्नतर हेलोएल्केन कमरे के ताप पर, जो हमारा जो हेलोएल्केन है ना, देखो बात की गई निम्नतर, पहले लिख लेते हैं, लिखते हैं निम्नतर हेलोएल्केन, निम्नतर हेलोएल्केन कमरे के ताप पर, देखो जो छोटी कार्बन श्रृंखला वाला जो हेलोएल्केन है ना, वो कमरे के ताप पर कैसी अवस्था में होगा, गैसीय अवस्था में, कैसी, गैस होगा। कमरे के ताप पर क्या है, गैस है। और जो उच्चतर हेलोएल्केन है, क्या है भैया, जो उच्चतर हेलोएल्केन है वो कमरे के ताप पर क्या है भैया, कमरे के ताप पर क्या है, द्रव या ठोस अवस्था में होते हैं। तो क्या लिखेंगे, उच्चतर हेलोएल्केन कमरे के ताप पर द्रव अथवा द्रव तथा ठोस अवस्था में होते हैं। देखो भैया, समझो अगर कहीं भी आपको कार्बन की संख्या कम दिखाई दे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कार्बन लगा रहता है ना। अगर कार्बन की संख्या कम है तो क्या होगा भैया, अगर कार्बन की संख्या कम है तो उनके बीच में क्या होगा भैया, बॉन्ड भी कम होंगे ना, तो वो क्या होंगे भैया, द्रवित अवस्था में होंगे। अगर कहीं पे कार्बन की संख्या बहुत ज्यादा है, क्या है,
क्या है, हाइड्रोकार्बन की संख्या बहुत 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 ज्यादा है ना, तो क्या होंगे, कार्बन की संख्या ज्यादा तो बॉन्ड भी ज्यादा, और बॉन्ड भी ज्यादा तो क्या होगा भैया, आपस में एक दूसरे से ज्यादा कनेक्टिंग रहेंगे ना, तो कैसी अवस्था में पाए जाएंगे, वो ठोस या द्रवित अवस्था में पाए जाएंगे। नोट करो जल्दी से तीसरा और चौथा पॉइंट, और बताते हैं आगे, जल्दी से नोट करो। देखो नोट किया भैया, नोट किया, समझ आ रहा ना, समझ आ रहा ना, बहुत बढ़िया, बहुत ही गुरुतर इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्जाम में। चलो इसको क्लियर करते हैं और बढ़ते हैं। बस इस चैप्टर की 3-4 क्लासेस और हैं, फिनिश खल्लास हो गया पूरा चैप्टर धीरे धीरे। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो कुछ अभी आपको बताते हैं। देखो ये जो जनक पिताजी और बेटा था ना, इन दोनों में से गलनांक और क्वथनांक किसका ज्यादा होता है, बेटे का होता है ना, हेलोल्केन का। ठीक है, ऐसे बना दे, दिखा देना। चलो हटा देते हैं। बताओ आप लोग, हम यहाँ पे आके सबसे पहले अपने देश के लिए जय हिंद बोलते हैं ना, आप लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद तक नहीं बोल पाते हो, बताओ क्या करोगे, क्या करोगे। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं 5वां पॉइंट क्या होने वाला है। 5वां पॉइंट होने वाला है और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ लिख दो भी देते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। अभी तक हम हेलो एल्केन की बात करते आ रहे हैं ना, हेलो एल्केन की। पिछले लेक्चर में हमने कुछ पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पढ़ा था इस प्रकार की संरचना, इस प्रकार की संरचनाएं पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी, बताओ। ये यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा हेलोजन लगा था ना, वो कहाँ पे लगा था, कहाँ पे लगा था, सबसे पहले लगा था आर्थो पे लगा था ना, फिर कहाँ पे लगा था, मेटा पे लगा था, फिर कहाँ पे लगा था, पैरा पे लगा था। अब इन तीनों में से, अब इन तीनों के गलनांक और क्वथनांक बताने, गलनांक और क्वथनांक, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मतलब गलनांक क्या होता है, किसी ठोस से द्रव में परिवर्तित होना, और क्वथनांक क्या होता है, वही द्रव से गैस में परिवर्तित होना होता है ना क्वथनांक। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे ये कैसा उत्पाद है, पहला वाला उत्पाद कैसा है, पहला वाला कैसा उत्पाद है, ये वाला कैसा उत्पाद है, आर्थो उत्पाद है ना, कैसा है, आर्थो उत्पाद है। ये वाला मेटा उत्पाद, ये वाला पैरा उत्पाद, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, देखो सबसे पहले जो आर्थो उत्पाद है ना, इसका गलनांक हम लिखते हैं, कितना होता है इसका गलनांक, इसका गलनांक होता है 256 केल्विन होता है ना इसका। और जो हमारा मेटा वाला है, मेटा, इसका गलनांक होता है 249 केल्विन। जो पैरा है ना, पैरा का गलनांक होता है 323 केल्विन। तो बताओ तीनों में से गलनांक किसका ज्यादा है, तीनों में से गलनांक ज्यादा किसका है, 256, 249, 323, 323 ज्यादा होता है ना तीनों में से। ठीक है, तो अब इनमें से क्या है, सबसे ज्यादा गलनांक किसका हुआ भैया, पैरा का। ठीक है, अब क्वथनांक की बात करते हैं, क्वथनांक की। पहले वाले का क्वथनांक है 453 केल्विन, मेटा का क्वथनांक है 446 केल्विन, 446। और जो पैरा है ना, इसका क्वथनांक होता है 448 केल्विन, कितना, 448। अब तीनों में से बताओ कौन सा ज्यादा है, तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा होगा, बताओ। अब अगर बात करें तीनों में से, आर्थो मेटा पैरा, तीनों में की बात करेगा ना, तो बताओ सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, आर्थो मेटा पैरा में से सबसे ज्यादा गलनांक किसका है, पैरा का। तो क्या लिखेंगे, पैरा का गलनांक सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। बात क्लियर। अगर क्वथनांक की बात करेगा तीनों में से, तो सबसे ज्यादा क्वथनांक किसका है, आर्थो का। क्या लिखेंगे, आर्थो का क्वथनांक सबसे अधिक है। बात क्लियर है। तीनों के क्वथनांक लिख लो भैया, तीनों के क्वथनांक जल्दी से लिखो, लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, लिखो जल्दी, लिखो 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 जल्दी। लिख गया ना, लिख गया ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। उम्मीद है समझ आया होगा। आप अपने नोट्स में सब कुछ लिखते जाओ, लिख लिया। और जो अभी हमारे शायद 3-4 अभी बताए थे लेक्चर और होंगे इस चैप्टर के, बस चैप्टर खत्म हो जाएगा।
तो आज हमने भौतिक गुण को डिस्कस किया। कल पढ़ेंगे घनत्व, है ना, घनत्व पढ़ेंगे और एक आध जो डिफिनेशन छूटी बची है ना, इससे भौतिक गुण में, भौतिक गुणधर्म में घनत्व है और भी कुछ है, वो भी पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। तो आज की क्लास में बस हम इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अपनी नए लेक्चर में। जब तक के लिए जय हिंद।